टैली प्राइम ERP 9 के बाद टैली का लेटेस्ट वर्जन है और ये भी कुछ ही दिनों पहले जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम के अच्छे और ख़ास जो इसके फीचर्स हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो लोग ERP 9 टैली में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं AK गुप्ता आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। टैली जो अकाउंटिंग के लाइन का बादशाह सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। इसका जब भी कोई नया वर्जन आता है ना, बहुत उत्सुकता होती है लोगों में कि इसमें क्या नया लॉन्च किया होगा। तो आज के इस वीडियो में जब हम देखते हैं इसमें क्या क्या नया लॉन्च किया है। टैली को जब हम खोलेंगे टैली प्राइम को, तो ऐसे खुलेगा यदि आपके पास इसका ख़रीदा हुआ वर्जन है ERP 9 टैली का, या आपने टैली प्राइम नया ख़रीदा है, तो फिर आप यहाँ लाइसेंस का यूज़ करके एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, और यदि पहले से ख़रीदा हुआ है या आप और इसका ओरिजिनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ये सब वर्जन का, ये सब ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और यदि आप सीखने के मकसद से देखना चाह रहे हैं टैली को, तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे चलेंगे। देखिए ये टैली का कितना खूबसूरत फ्रंट जारी हुआ है, और इसमें आप देखेंगे बहुत सारा चीज़ का नया है। जैसे ये ऊपर पूरा मेनू है, मेनू बार पूरा बना दिया गया है, जहाँ पे आप टैली में काम करते करते भी अलग अलग ऑप्शंस पे जा सकते हैं। जैसे जब आप एंट्री कर रहे हैं, वाउचर एंट्री कर रहे हैं या फिर डे बुक देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसी टाइम में आप यहाँ से ये ऊपर जो कंपनी का ऑप्शंस है, डाटा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेल प्रिंट, ये सब पे आप जा सकते हैं। एक अच्छा फीचर और यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसमें दिया गया है जो गो टू नाम से। टैली में काम करते करते यदि आप जैसे वाउचर एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, उसी टाइम में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे ऑप्शन पे जाने की, तो यहाँ से गो टू ऑप्शन पे जाके आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं। वाउचर मास्टर, कोई भी अकाउंट मास्टर, ये सब भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काम करते करते कर सकते हैं, जबकि पहले वाले वर्जन में क्या होता था कि आपका जो आप काम कर रहे हैं, जो भी जर्नल एंट्री आप पास कर रहे हैं, पहले उसको कर लें, बंद कर लें, या फिर उसको बीच में ही कैंसिल कर दें, तभी आप दूसरे ऑप्शंस पे आ पाते थे। गेटवे ऑफ टैली पे आके आपको आना होता था। ये गेटवे ऑफ टैली अब इधर ही है, और इसके अलावे आप यहाँ पे जाएंगे तो यार माउस के लिए बहुत फ्रेंडली किया हुआ है। इस नए वर्जन टैली में माउस बहुत फ्रेंडली है, ज़्यादा जगह माउस का यूज़ हो पा रहा है। कुछ शॉर्टकट्स भी चेंज हुए हैं और कुछ नए शॉर्टकट्स भी जोड़े गए हैं। इधर का बहुत सारा टूल्स, बहुत सारा जो शॉर्टकट होता था वो उसको अंदर डाला गया। जैसे अभी आप यहाँ कंपनी पे जाएंगे तो यहाँ पे कंपनी पे जाएंगे तो आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेगा। इधर आप अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो टाइप के ऑप्शंस को हटाकर अब मास्टर्स बनाया गया। इसमें जैसे आप क्रिएट पे जाएंगे तो देखेंगे एक ही जगह पे आपको अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स, स्टेचुरी मास्टर्स, ये सारा एक जगह कर दिया गया। यहाँ ही आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी लेजर क्रिएट करने के लिए इस पे जाएंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे लेजर का नाम डालेंगे। जैसे कि अभी हम एक लेजर का नाम डालते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुनेंगे, और आगे ये सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं जैसे पहले था। और इसके अलावे जो है आप यहाँ एक साथ मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें आपको बनाने की पड़ती थी वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ से शो मोर करेंगे तो आप और भी यदि कुछ है यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है तो वो दिखने लगेगा। तो इसको यहाँ से बैक करेंगे और अल्टर पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ से आप कोई भी चीज़ में सुधार कर सकते हैं। अल्टर ऑप्शन जो होता है वो लेजर, स्टॉक आइटम, ग्रुप, ये सब में सुधार करने के लिए होता है। तो वो सब यहाँ से आप अल्टर में जाके सुधार कर सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम में यदि कोई चेंजिंग करना है तो यहाँ पे, या फिर क्रिएट करना है, आप यहाँ से बना हुआ नहीं था ना, इसलिए ये यहाँ आ रहा है। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करने का,
तो यहाँ जैसे अभी हम एक रफली एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे तो इसको यहाँ अल्टर में जब जाएंगे, अल्टर में, तो इसको यहाँ से सुधार पाएंगे। जैसे यहाँ पे सुधार पाएंगे और जो भी ठीक करना है वो सब करेंगे। हर और इधर ये जैसे वाउचर एंट्री करने के लिए एक ही वाउचर्स नाम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखेंगे हम इधर जो F4 कॉन्ट्रा था, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए, जर्नल के लिए, ये सारा पहले जैसा ही है। अकाउंटिंग का जो मूलभूत सिद्धांत है और अकाउंटिंग करने का तरीका है वो तो कभी चेंज हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। इसलिए मेन जो फंक्शन था वाउचर एंट्री, जर्नल एंट्री करने का, वो सब वैसे ही है, इसलिए घबराना नहीं है। यदि आप टैली का ERP 9 वर्जन आपको आता है तो आप इसमें बड़े आराम से काम कर पाएंगे। और कुछ शॉर्टकट्स और कुछ फंक्शंस को देखेंगे जो चेंज हुआ है। आपको जो मेन काम करने का है जर्नल एंट्री पास करने का, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और वो होगा भी नहीं। यहाँ से देखिए आप चेंज मोड एक ऑप्शन है, यहाँ से आप डबल एंट्री या सिंगल एंट्री का ऑप्शन ले सकते हैं एंट्री करने के टाइम में। और भी आपको कोई डिटेल चाहिए तो मोर डिटेल है, मोर डिटेल में जाके आप यहाँ पे और भी चीज़ का डिटेल ला सकते हैं। और ये जर्नल एंट्री करने के बाद जैसे डे बुक देखने का है तो डे बुक आप यहाँ से देख सकते हैं। और सारे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्प्ले, ये सारा रिपोर्ट पहले जैसे ही है। यहाँ पे मोर रिपोर्ट्स है, मोर रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस और बाकी डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए एंटर करेंगे तो पहले जैसा ही है। और कुछ सुविधा के साथ इधर आप देखेंगे तो कुछ कुछ अलग अलग शॉर्टकट्स दिखते रहेंगे। जैसे यहाँ F5 लेजर वाइज है, ऐसे करके आप एक एक करके देख सकते हैं। शॉर्टकट्स की बात करें, यहाँ पे जैसे यदि हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जैसे ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं और इसको करते करते ही यदि हमें, जैसे जर्नल एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे सेल की एंट्री कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे सेल की एंट्री कर रहे हैं तो कैश होगा और इधर सारी डिटेल लिखेंगे और उसके बाद ये सारा डिटेल लिखेंगे पार्टी का, जो भी नाम ये सब होगा। और यहाँ पे सेल का देखिए लेजर बना हुआ नहीं है तो पहले जैसा ही हम अल्ट और C लगा के यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो लेजर बना हुआ नहीं है। देखिए इसको पहले जैसा ही ये सारा ग्रुप लिए। और अभी हम GST की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसको ओके कि जैसे ये एंट्री जब कर रहे हैं इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जैसे यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो इसी दौरान यदि हमको कुछ दूसरा ऑप्शन, दूसरा बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ देखना हो या कुछ क्रिएट करना हो तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे माउस से भी जा सकते हैं और इसके शॉर्टकट Ctrl+G Alt+G शॉर्टकट भी है। तो यहाँ से जाके हम बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। और यहाँ से नया लेजर, नया सब कुछ जो कुछ भी बनाना हो बना सकते हैं। और कुछ देखना हो तो यहाँ शो मोर में भी जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कुछ ये जो डायरेक्ट फॉर्मेट में कलर थोड़ा अच्छा किया हुआ है। नीचे एक कैलकुलेटर होता था, कैलकुलेटर अभी भी Ctrl+N लगाएंगे तो आ सकता है, आता है Ctrl+N लगा के। और इसमें आप पहले जैसा ही 10 + 10 = 20 पहले जैसा ही यूज़ कर सकते हैं। इसको एस्केप लगा के या Ctrl+N लगा के हटा भी सकते हैं। तो ये तो ऊपर से जो है देखने में जो नई चीज़ें हैं वो है कि आप यहाँ से कंपनी ऑप्शन है, यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और यहाँ से बैकअप ये सब ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ से एक्सेल में या अदर जगहों पे रिपोर्ट भेज सकते हैं, मतलब इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो आप एंट्री किए हुए हैं। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और ये काम करते करते समय भी कर सकते हैं। प्रिंट के लिए जो इसका शॉर्टकट की होता था अल्ट और P, वो माइक्रोसॉफ्ट के अदर सॉफ्टवेयर्स की तरह Ctrl+P भी एक्टिवेट किया गया है और Alt+P भी है ही। आइए देखते हैं कुछ ज़रूरी शॉर्टकट्स जो इसमें जोड़ा गया है और कुछ पहले से जो है वो चल रहा है। शॉर्टकट्स की बात करेंगे तो देखेंगे हमने यहाँ रखा हुआ लिख के
इंटर सॉफ्ट में जो शॉर्टकट है इंटर, ये टैली में बहुत काम आता है। कोई भी ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे हम इसमें करके दिखा रहे हैं। जैसे हमको यहाँ पे वाउचर में जाना है, वाउचर में जाके इंटर, इसमें हमको कैश में जाना है, यहाँ पे कैश लेना है तो कैश लेके इंटर। इस तरह से इंटर का बहुत यूज है। इसके अलावे इसके बाद दूसरा से शॉर्टकट है वो एस्केप। एस्केप बटन भी इसमें टैली में बहुत यूज होता है। यहाँ से एस्केप करेंगे तो कोई भी चीज़ से बाहर आएंगे, और भी बाहर आएंगे, और भी बाहर आएंगे। टैली एस्केप करते हुए हम पूरे गेटवे ऑफ टैली में देखिए इस जगह तक आ जाएंगे, और यहाँ से टैली बंद भी कर सकते हैं एक इंटर करने पर। तो ये आपको एस्केप बटन का इसमें बहुत यूज है। F2 से डेट चेंज करने का, और Alt प्लस F2 से पीरियड चेंज करने का, ये पहले भी ऑप्शन था, अभी भी है। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4, पेमेंट की एंट्री के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, और बाकी सारी जनरल एंट्री के लिए F7, सेल के लिए F8, परचेज के लिए F9। ये पहले जैसा ही है। F11 में फीचर्स पहले भी था, अभी भी है। और F12 में सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस जो पहले भी था वो अभी भी है। जैसे हम लोग अभी F11 पे चलेंगे, यहाँ पे जो लगाएंगे F11, तो यहाँ पे देखेंगे सारे फीचर्स पहले जैसे ही है। और ये यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो रहेगा। नो रहेगा तो आपको इतना सही ऑप्शन से दिखेगा। जब आपको और भी ऑप्शन चाहिए होगा तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन सब पाएगा। ये 2 एस है। यदि यहाँ भी नो रहेगा तो कुछ ऑप्शन और कम आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एकदम नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो उसको दिया है। और यहाँ पे यस करने पर आप और भी फंक्शंस को देख सकते हैं। और ये अंदर जो इन्वेंट्री के ऑप्शंस, बैच वाइज डिटेल्स के ऑप्शंस, एक्सपायरी, GST TDS, ये सबसे रिलेटेड ये सारे चीज़ों को आप जब ज़रूरत के अनुसार एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करके यस या नो करके रख सकते हैं। F12 की जहाँ तक बात है वो आप देखेंगे पहले जैसे वाचर एंट्री कर रहे हैं या और कहीं पे हैं तो F12 लगाने पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कॉन्फ़िगरेशन हर जगह आप F12 लगा के ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी पहले की तुलना में थोड़ा इसका जो लुक है वो चेंज किया गया, इसका साइज चेंज किया गया। और इसमें भी ज़रूरी ऑप्शंस को यहाँ यस नो करके दिया हुआ है। और ऑप्शंस देखना चाहेंगे तो यहाँ पे लाके इसको यस करेंगे। यस करेंगे तो देखेंगे और भी चीज़ निकल के आएगा। तो ये F12 का डिज़ाइन चेंज किया गया, और फंक्शंस पहले जैसे ही है, और पहले से कुछ बढ़ाया हुआ भी है। GST रिलेटेड इस टैली में बहुत सारा सुधार किया गया है, और ज़्यादा फॉर्म्स, ज़्यादा डिटेल्स से आप GST की रिपोर्ट्स देख पाएंगे। हाँ, उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे तो जब GST आपका एक्टिवेट रहेगा तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस पे ज़्यादा देखिए GST रिपोर्ट पे 1 GSTR 2 और 3B सबसे रिलेटेड चालान और एनुअल कंपल्सन, ये सारा इधर जो है अब ज़्यादा पहले से अच्छा किया गया है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली किया गया है। अगला शॉर्टकट की बात करेंगे तो देखेंगे F12 के बाद अल्ट और डी है। इसे डिलीट लेजर या आइटम या यूनिट या वाउचर, ये सारा आप डिलीट कर सकते हैं। यदि ये पहले जैसा ही है कि आप यदि लेजर का यूज़ नहीं किए हैं किसी जर्नल को पास करने में, आइटम, यूनिट या वाउचर जो भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं, लेजर, आइटम या यूनिट जो आप पहले से यूज़ नहीं किए हैं तो उसको अल्ट और डी करके डिलीट करेंगे। वाउचर एंट्री यदि गलत हो गई है तो अल्ट डी से डिलीट करेंगे। और कंपनी के अल्टर ऑप्शन में जाके यदि पूरी कंपनी डिलीट करना चाहेंगे तो वो भी अल्ट डी से कर सकते हैं। अल्ट F1 से डिटेल में हम लोग देख सकते थे, पुरानी टैली में भी ये ऑप्शन था, ये अभी भी है। और फॉर्मेट के डिटेल के लिए अल्ट और F5 है। अल्ट और F3 कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल और F3 कंपनी बंद करने के लिए, अल्ट C लेजर क्रिएट करने के लिए पहले जैसा ही है। F3 से कंपनी चेंज कर सकते हैं काम करते समय भी, यदि आप एक कंपनी की एंट्री करके दूसरे में करना चाह रहे हैं तो आप वो F3 करके चेंज कर सकते हैं। ये फंक्शन पहले नहीं था। अब यहाँ से आप यदि ज़्यादा कंपनी, आपकी जो कंपनी खुली हुई है वो कंपनी आप यहाँ से लेके और चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे यदि
आप चाहें पहले से खुली हुई नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं अल्टर, और नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये F3 अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा Alt और K है कंपनी के मेनू में जाने के लिए। जो यहाँ पे है ना, ये इस पे जाने के लिए यदि आप कंपनी रिलेटेड डिटेल काम करते समय ही आपको ज़रूरत पड़ता है तो Alt और K लगाएंगे तो ये कंपनी रिलेटेड डिटेल्स के लिए यहाँ पे चले जाएंगे। इससे के आगे जो है Alt और Y डाटा मेनू में जाने के लिए है। Alt और G या कंट्रोल और G जो है सो गो टू और स्विच जो अभी बात कर रहे थे, ये इस पे जाने के लिए है। यहाँ यहाँ जाने के लिए कंट्रोल G और Alt G है। और इसके अलावे डाटा इंपोर्ट करने के लिए Alt और A है। एक्सपोर्ट करने के लिए Alt और E है, ये पहले जैसा ही है। Alt P प्रिंट करने के लिए है, और करंट जो अभी एंट्री कर रहे हैं उसको प्रिंट करना चाहेंगे तो आप जो भी एंट्री कर रहे हैं वो, या फिर जो भी रिपोर्ट आपके सामने है उसको प्रिंट करना चाहेंगे तो उसके लिए कंट्रोल और P है। ये कंट्रोल और ए पहले भी होता था एक्सेप्ट करने के लिए। कंट्रोल और एच जो है ये नया इसमें शॉर्टकट जोड़ा गया मोड चेंज करने के लिए, जिससे यदि आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उस टाइम में यदि आपको यदि कुछ बदलना है तो आप कंट्रोल एच लगा के बदल सकते हैं। जैसे ये सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ कंट्रोल एच लगाएंगे तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस या आइटम इनवॉइस या वाउचर की तरह एंट्री करने के ऑप्शन देगा। तो ये एक अच्छा शॉर्टकट जोड़ा गया। और कंट्रोल एन कैलकुलेटर के लिए है, कंट्रोल क्यू टैली बंद करने के लिए है। यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे तो और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस अदर लोगों के, जिसमें 100-200 और ज़्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स की चर्चा लोग करते हैं। यूज़फुल जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो इतना ही है। इसके अलावे यदि और कुछ यूज़फुल शॉर्टकट मुझे नज़र आएगा तो हम अगले वीडियो में उसको मैं जोड़ूंगा। और इसको जब आप यदि आप टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चलाएं, यूज़ करें। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई नया फंक्शन मिलता है तो आप उसको समझें और यूज़ करें। टैली का ये अब तक का सबसे बेहतर वर्जन देखने में लग रहा है। हमारे जो टैली ERP9 पर जो वीडियो आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। अब जो भी नया वीडियो मैं बनाऊंगा वो टैली प्राइम के ही बनाऊंगा, क्योंकि अब जब कंपनी इसे ही यूज़ करने के लिए दे चुकी है तो इसी के वीडियो आना चाहिए। तो ठीक है, आप हमारे वीडियो को यदि थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और हमारे अब आने वाले नए टैली के और भी नए वीडियोस को देखते रहिए। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे भी हिट करिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसको आपको मिल सके और आप आसानी से उसको जल्दी से जल्दी देख सकें। धन्यवाद।